हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। और दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, सब आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। ओके, विश्वास करता हूं दोस्तों, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं है, ना ही कोई काम है। ओके मैंने आपको पठार और द्वीप क्लियर करा दी है। ओके, अब मैंने सोचा है कि मैं आपका मौसम यानी भारत की जलवायु स्टार्ट करूं, है ना। तो भारत की जलवायु का आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। और उससे पहले मैं थोड़ा ये पश्चिमी तट के मैंने कितने भाग में बांटा था ये बता दिया था, पर मैंने पूर्वी तट नहीं बताया आपको। पूर्वी तट नहीं बताया और मैंने आपको मरुस्थल नहीं बताया। सबसे पहले मैं पूर्वी तट और आपको मरुस्थल बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम जलवायु स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। जुकाम हो रहा है। पहले हम 4 क्वेश्चन के आपको आंसर दे दे, है ना दोस्तों। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस यानी कौन थे? लुई ब्रेल जी थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अंधों के लिए, जो अंधे यानी दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकते, अंधों की लिपि की खोज की थी, उनके पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा कोई अंधा मास्टर होगा ना आपकी लाइफ में, कोई दिव्यांग, अंधा नहीं बोलते हैं ना, दिव्यांग पढ़ी लिखी भाषा में जो भी होगा, वो मास्टर कैसे बनाए? वो लुई ब्रेल जी की लिपि पढ़कर, ऐसे छूने वाली लिपि है, जैसे उठ रहा है ना यहाँ से बात, यदि यहाँ से उठ रहा है तो ऐसे छू छू कर ऐसा होगा, आ ऐसा होगा, है ना। तो क्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ब्रेल दिवस या लुई ब्रेल दिवस। अंधों के लिए यानी दिव्यांगों के लिए क्या की थी इन्होंने? लिपि की खोज। ओके, 15 जनवरी सभी जानते हैं, थल सेना दिवस मनाया जाता है। ओके, आर्मी डे। सही है दोस्तों, ये वे हैं जो आते हैं अक्सर, इसलिए बता रहा हूं। 15 अगस्त को कौन कौन से देशों का कौन कौन से देश अपना स्वतंत्रता यानी आजादी दिवस मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो भारत। ओके, 15 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, भारत, और फिर दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर आता है हमारा कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, फिर उसके बाद आता है हमारा बहरीन, बहरीन। इनका चारों का दोस्तों, इनका चारों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। और 14 अगस्त को आपको पता ही होगा, 14 अगस्त का, है ना। 14 अगस्त को किसका मनाया जाता है? नंबर 1 का नालायक देश कौन सा? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ओके दोस्तों, क्लियर है? चलिए, अब आप थोड़ा डाल दीजिएगा दोस्तों। पूर्वी घाट के बारे में बता दो, बस डालना कुछ नहीं है ना। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहले आप लिखिएगा कन्याकुमारी, यहां पर है ना, कन्याकुमारी से पहले आप लिखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु से कहां तक का? आंध्र प्रदेश तक का, आंध्र प्रदेश तक के पूर्वी घाट के किसी भाग को या क्षेत्र को कौन सा तट कहा जाता है? तो आप लिखेंगे कौन सा तट दोस्तों? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ओके, इसी में ही इसको क्या कहेंगे? तमिलनाडु में कहां से शुरू होता है? कन्या कुमारी से शुरू होकर कहां तक जाता है? कृष्णा नदी के डेल्टा तक, कृष्णा डेल्टा तक, डेल्टा तक। ओके, इसको भी यही बोलेंगे, है ना दोस्तों। कुछ तो राज्यों के हिसाब से बांट रखा है, कुछ नदियों के हिसाब से। ओके, चलिएगा, अब ये कोरोमंडल तट हो चुका है ना। अब आप लिखिएगा दूसरा कि आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से,
आंध्र प्रदेश से कहाँ तक का, पश्चिम बंगाल तक का तट क्या कहलाएगा? तो आप लिखेंगे दोस्तों उत्तरी सरकार या उत्कल तट। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब लिखिएगा, जैसे मैंने ये बोला आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, और फिर मैंने बोला उत्तरी सरकार नदियों के डेल्टा के भाग को भी कहते हैं। देखिए कौन सी का, अब आप लिखिएगा तीनों जब तक एक बार में नहीं आएंगे ना आपको मजा नहीं आएगा, है ना दोस्तों। आप लिखिएगा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का क्या कहलाता है, कोरोमंडल। ओके, कोरोमंडल तट। ओके दोस्तों, अब हम यहीं से देखें तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के तट को भी कोरोमंडल ही कहते हैं। मेरे गले में परेशानी हो रही है ना, बुरा मत मानना। कोरोमंडल तट, और फिर कृष्णा नदी के डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोदावरी डेल्टा क्या बोलेंगे, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। ओके, फिर हम चलेंगे आंध्र प्रदेश से कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक, तो क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार या उत्कल तट। उत्कल तट, उत्कल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उड़ीसा, याद रखना। ओके, और यदि हम नदियों के आधार पर देखें, डेल्टा के आधार पर, तो लिखिएगा गोदावरी डेल्टा से कहाँ तक का, पश्चिम बंगाल तक का। ओके, क्या कहलाएगा, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। गोलकुंडा, आपने नाम सुना है दोस्तों गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान है ना, गोलकुंडा की खान से प्राचीन काल में, प्राचीन नहीं ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 400-500 साल की बात है, एक हीरा है, सबसे महत्वपूर्ण हीरा जो पूरी धरती पे सबसे महंगा है, कोहिनूर हीरा। ओके, वो हमारे देश की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कुलीनॉन नामक अंग्रेज ने निकलवाया था। कौन था अंग्रेज का नाम, कुलीनॉन। मैं लिख देता हूं, आता है ये दोस्तों, कुली है, कुली, कभी कुली लिख दूसरा, कुलीनॉन नामक अंग्रेज ने निकलवाया था। ओके, कोहिनूर का हीरा, और कोहिनूर का हीरा हमारे देश से कब गया, नादिर शाह ले गया था। ओके, फिर वो हीरा वापस नहीं आया, और आज कहां पर है, ब्रिटेन की रानी पर। ओके, चलिए, सही है दोस्तों। अब और लिख लीजिए आप इसमें क्वेश्चन, क्या लिखोगे कि पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है ना, ऊंचाई कम है इसकी ज्यादा है, और आप लिखोगे बस, बाकी तो मैं सब लिखवा देगा। अब आप डालेगा दोस्तों मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। ओके, भारतीय मरुस्थल। तो मरुस्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मरु से क्या होता है दोस्तों, मरु से होता है मरा हुआ, और स्थल यानी मरा हुआ स्थल। कैसा स्थल, मरा हुआ। आप अपने खेतों में देखते हो या आसपास का खेत देखते हो, उसको कहते हो कि यार ये बंजर भूमि है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो आप उसको ये भी तो नाम दे सकते हो कि भाई ये मरुस्थल है। ओके, मरुस्थल का मतलब होता है मरु यानी मरा हुआ स्थल। डेफिनेशन लिखिएगा मरुस्थल की, क्या है, वह स्थल या वह स्थान जहां से किसी भी फसल का उत्पादन न हो सकता हो, लाख कोशिशों के बाद भी वहां से उत्पादन न हो सकता हो, मरुस्थल कहलाता है। ओके, मरुस्थल इसलिए कहलाता है कि वहां वर्षा नहीं हुई। ओके,
अब लिखिएगा, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल, शीत यानी ठंडा, ओके। नंबर 2 होता है गर्म मरुस्थल, ठीक है, गर्म यानी उष्ण, उष्ण मरुस्थल, ओके। उष्ण माने गर्म होता है, ओके दोस्तों। आया रहेगा समझ में आपकी, ओके। चलिए, लिखेगा उष्ण मरुस्थल, नंबर 1 डालेगा उष्ण मरुस्थल, भारत का उष्ण मरुस्थल। तो भारत का उष्ण मरुस्थल में एक ही आता है, कौन सा? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीष्म मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल है ना। थार मरुस्थल कहां पर है, कहां से चलेगा दोस्तों? देखिएगा, देखिएगा, यहां से चलेगा और यहां से जाकर ऐसे, इसका आकार कुछ ऐसा है, त्रिभुजाकार है, अंडाकार समझ लीजिए। तो किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात, ओके, जी जे बना दे मैंने। फिर राजस्थान, आर जे, ओके, लिख लीजिएगा, है ना, हर बच्चा इंग्लिश नहीं जानता थोड़ी भी। गुजरात, फिर आ गया यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ओके दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ओके। फिर आ जाएगा आपका पंजाब भी आ जाएगा थोड़ा, है ना, PNB, पंजाब नेशनल बैंक में समझ लेना इसे, पंजाब, ओके। चलिए, लिखेगा थार मरुस्थल से एक नदी बहती है, कौन सी, क्या नाम है? लूनी, इतनी प्रसिद्ध नदी होगी लूनी नदी, इसी में डूब के खत्म हो जाती है, ओके। चलिएगा, नंबर 2 लिखेगा शीत मरुस्थल यानी ठंडा, ठंडा मरुस्थल का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ओके। नदी कौन सी बहती है? सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी के दाहिने तट पर ही लेह जिला है ना। यहां से निकल रही है नदी, ऐसे निकल रही है, और लेह जिला यहाँ पर है, दाहिने तट पर, इधर को जा रही है, ओके। सही है दोस्तों। अब आप डालेगा भारतीय मानसून, क्या डालोगे दोस्तों? भारतीय मानसून। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भारतीय जलवायु में, भारतीय, अब आप डाल दीजिए हेडिंग भारतीय जलवायु, जलवायु, ये मेन हेडिंग डाल दीजिए। 5 वीडियोस लगभग लगेंगी, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ओके। प्रैक्टिस सेट भी इसका मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब भारतीय जलवायु डालिएगा। इसे हमने 2 भागों में बांटा है दोस्तों, एक तो होता है मौसम, ओके, एक होता है जलवायु। जलवायु, मौसम क्या होता है? सॉरी, मौसम की परिभाषा लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे। मौसम वह होता है किसी भी निश्चित स्थान पर कुछ समय के लिए या अल्पकाल के लिए, 1 दिन या 2 दिन या अधिकतर 7 दिन के लिए, जो मौसमी रूप होता है, मौसमी नहीं, जो वहां का वातावरण होता है, एक समय के लिए या 1 दिन के लिए या कम समय के लिए या अधिकतर 7 दिन के लिए, जो भी उसका वातावरण होता है, गर्म, ठंडा या वर्षा, कैसे भी, उसका मौसम बोलते हैं। इस घटना को मौसम बोलते हैं, जो अल्पकालीन घटना होती है, लगभग ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? मौसम, ठीक है। जलवायु किसे बोलते हैं? जल और वायु, पानी और हवा, है ना, ये किसे बोलते हैं? किसी भी स्थान पर एक लंबे समय तक या दीर्घकालीन समय तक जो वातावरण बना रहता है, उसको हम जलवायु कहते हैं, ओके। मौसम समझ गए आप, जलवायु समझ गए, कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमारे भारत की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, मानसूनी जरूर लगाइएगा, ओके। ये हमारी क्या है? जलवायु, ओके। चलिए,
अब जरा थोड़ी सी बात मेरी समझ लीजिए आप। मौसम शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, अरबी भाषा का शब्द, अरबी भाषा का शब्द है। ओके, मौसम नहीं है, मौसम जो बना है एक शब्द से बना है जिसका नाम है मौसिम, मौसिम। ओके, समझ गए? चलिए, अर्थवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात आप समझिएगा, ये लिखिएगा तापमान और दाब का, तापमान और दाब का संबंध विपरीत होता है। जैसे मैं कहूं दाब तथा तापमान, तापमान इनका संबंध क्या होता है? उल्टा। यदि मैं कहूं कि आज हमारे जिले का तापमान काफी ज्यादा है, तो दाब कम होगा ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे जब विपरीत संबंध है इन दोनों में, तो यदि तापमान ज्यादा है तो दाब साफ सी बात है कम होगा। तापमान ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम होगा। ओके, समझ गए ना? चलिए, तापमान ज्यादा होगा और दाब कम होगा। ओके, यदि मैं कहूं तापमान बहुत ही कम है तो दाब क्या होगा? दाब ज्यादा हो जाएगा। दाब ज्यादा है तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब ज्यादा है तो तापमान कम। इतना आप समझ गए? चलिए, अब देखिएगा मौसम में मानसून कहां से एंट्री मारता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि दाब और तापमान के कारण किस तरह से मानसून उठता है, कहां से उठता है, पहले मैं ये बताऊंगा, फिर आपको सारा पढ़ाऊंगा। डाउट मत रखना कुछ भी, जब तक आप मेरे चैनल पे, डाउट मत रखना बिल्कुल भी कि सर ने ये नहीं बताया, जलवायु का आज पहला पार्ट पढ़ा दे, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ठीक है ना? जब खत्म कर दूंगा जब बताना। ओके, तो लिखिएगा दोस्तों, पवन, पवन या हवा, पवन नोट करके लिखिएगा। पवन, पवन जो चलती है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर यानी ज्यादा दबाव से किधर की ओर चलती है? कम दबाव, कम दबाव की ओर चलती है। आप समझ गए दोस्तों? पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है, चलिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चल रही है। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। ओके, अब मैं कहूं आपसे, मैंने बोला आपसे कि आप बताइए यदि किसी स्थान पर, मैंने बोला ये हमारा क्या है? धरातल है, यहां पर तापमान ज्यादा है, इस प्रायद्वीप भारत पर तापमान ज्यादा है। ओके, कंफर्म है? चलिए, जब यहां तापमान ज्यादा है तो मुझे बताइएगा कि यहां दाब कम होगा या ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे जब तापमान ज्यादा है तो दाब कम होगा, साफ सी बात है। ओके, चलिए, मैंने कहा समुद्र में यानी हिंद महासागर में दाब इससे भी ज्यादा है, जितना यहां पर है ना, इससे भी ज्यादा है। तो आप बताइएगा यहां से आने वाली हवाएं इधर को जाएगी या इधर को जाएगी? किधर को जाएगी? जहां पर लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से हवा चल रही है इधर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। समझ में आ गई आपकी, या मैं और बच्चों वाली तरह समझाऊं? चलिए, मैंने एक बैलून लिया, दिस इज बल्ब, नॉट इज ए बैलून। ओके, आप इसे बैलून समझ लीजिएगा, गुब्बारा। ओके, ये मैंने फुला दिया है। ओके, चलिए, अब मैं इसको यहां से यदि ऐसे दबा दूं, मैंने यहां से दबा दिया जोर से, तो ये गुब्बारे का हिस्सा ऊपर को यहां को निकल जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा।
दिमाग से कीजिएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको समझाने के लिए बच्चों वाले इस टाइप भी दिखा सकता हूँ आपको, ओके, जो कक्षा 2 में दिखाए गए हमें, है ना। चलिएगा, मैं यदि इसको यहां से दबाऊं, ये अगर ये गुब्बारा हो तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना, हाई प्रेशर यानी दबाव इधर पड़ रहा है, तो देखिएगा यहाँ की वायु कहाँ जा रही है, निम्न दबाव की ओर, क्योंकि यहाँ पर दबाव इतना नहीं है, दबाव है पर इतना नहीं है। तो मैंने यहां से दबा दिया तो वायु इधर की ओर आ गई। कन्फर्म है, कन्फर्म है। यदि मैं यहां से ऐसे दबाऊं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर को ऐसे खींच दूं मैं इसको, तो क्या रहेगा, इधर को फूल जाएगा। तो आप समझ गए, इससे अच्छा वे कोई हो नहीं सकता, ओके। चलिए, अब मैंने आपको बताया, आप लिखिएगा, इतना तो समझ में आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है, ओके। चलिए, अब लिखिएगा, धरातल के तापमान तथा जल के तापमान में विपरीत अंतर होता है, यानी ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, होते हैं। वो क्यों, देखिएगा, मैंने कहा आपसे धरातल के तापमान तथा जल के तापमान दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ओके। यदि धरातल का तापमान ज्यादा है तो जल का तापमान कम होगा, जल का तापमान ज्यादा है तो धरातल का तापमान कम होगा। क्या बोल दिया मैंने, रुकिएगा, धरातल का तापमान ज्यादा है, जल का तापमान कम होगा, जल का तापमान ज्यादा है, धरातल का तापमान कम होगा। इतना आप समझ रहे हैं, ओके। चलिए, अब देखिएगा धरातल का तापमान क्यों ज्यादा होगा, हम आपको बताते हैं। अभी आप ग्रीष्म ऋतु में आ जाइएगा, टाइम देख लो मैं कितना हो गया है ना, 22 मिनट हो चुकी है, ओके। वीडियो ऑफ होने वाली है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझा दूं, बाकी कल वीडियो में बताएंगे। छोटी वीडियो देने का मकसद मेरा इसलिए है कि हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है, ओके, क्योंकि ये जॉब लगाने वाली उम्र जो है ना दोस्तों, ये ऐसे आ जाती है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। एक वो बच्चे वाला टाइम निकल गया, वो तो गया, वो नहीं आएगा अब दोबारा से, ओके। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको, धरातल के तापमान तथा जल का तापमान एक दूसरे के विपरीत होता है, ओके। मौसम दो ही होते हैं, सर्दी और गर्मी, समझ गए आप। एक वर्षा ऋतु होती है, उसको मत लीजिए, मैं तापमान के आधार पर मौसम को दो भागों में बांट रहा हूँ, गर्मी सर्दी, ग्रीष्म या शीत, ओके। आप गर्मी में आ जाइएगा। गर्मी में देखिएगा, आपने अपने मकान का लेंटर देखा है, छत, यदि आप दोपहर में गर्मी में छुएंगे उसको तो क्या होगा, गर्म। आप देखिए उसको पैर में आपसे रखा नहीं जाएगा, और उस पर ही पानी भर कर रख दीजिए आप बाल्टी, तो उसमें आप हाथ डाल देंगे, इतना उसका टेम्परेचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। धरातल टेम्परेचर, जो धरातल होता है वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है अपने अंदर, बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता, चाहे वो कोई भी धातु हो या कुछ भी हो। पर जल क्या करता है, जल के आर पार ऊष्मा निकल जाती है, जल के आर पार ऊष्मा निकल जाती है, और जो बचती है वो जल का वाष्पीकरण करके वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसलिए जल का तापमान मौसम के अनुकूल नहीं होता, समझ गए आप। अब यहां से छोड़िएगा, आप जाइएगा सर्दियों में, सर्दियों में जाइएगा। सर्दियों में देखा होगा आपने, लोहा कितना ठंडा होता है, ओके। लोहा ठंडा होता है क्योंकि सर्दियों में धरातल का तापमान ठंडा होता है, तो इसका मतलब जल का गर्म होगा, कह रहे ना। तो चलिएगा, आप अपनी छत पे चढ़िएगा, कितनी ठंडी लगती है ठंडी। अब देखिएगा, पानी उससे भी ठंडा लगता है, पर ठंडा नहीं लगता है। पानी को अगर आप निकाल के देख रहे हैं ना दोस्तों, तो नल से निकाल कर देखिएगा, वहां में गर्म लग रहा है ना। चलिए, धरातल के तापमान और जल के तापमान में विपरीत अंतर होता है ना, समझ गए। अब देखिएगा, मैंने कहा धरातल पर तापमान ज्यादा है, और मैं कहूँगा तो बताइए जल में घनत्व कम होगा या ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था तापमान का और दाब का, घनत्व बोलते हैं मैंने उसके लिए, सॉरी, तापमान और दाब का प्रोपोर्शनल होता है, यानी विपरीत होता है। तो आप कहेंगे यदि धरातल पर तापमान ज्यादा है तो दाब जल में बहुत कम है, ओके। जल में दाब कम है और धरातल पर तापमान ज्यादा है,
ओके, यार मेरे को आपको समझाना इसलिए जरूरी था कि मैं सबसे पहले जब यहां से ऐसे आएगा ना मानसून जाएगा, तो फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि ये मानसून ऐसे क्यों जा रहा है। आप मुझे बताइए क्यों जा रहा है। ओके, चलिए, जैसे मैंने कहा कल मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा दक्षिण पश्चिम मानसून एक शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा है, अरब सागर और एक बंगाली खाड़ी, कल पढ़ाऊंगा है ना। पर फिर मैं बता रहा हूं, कोई मानसून देखिएगा दोस्तों, हवाओं को मानसून कहते हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो मुझे बताइएगा, मैंने बताया आपसे कि वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसका मतलब दबाव ज्यादा है, और जा किधर हो रही है, इधर को। तो आप कहेंगे जब यहाँ दबाव ज्यादा है तो इसका मतलब तापमान यहाँ कम है, कहेंगे ना। तापमान नहीं, यहाँ दबाव ज्यादा है तो आप कहेंगे यहाँ तापमान ज्यादा है ना, उल्टा रहेगा ना। यहाँ दाब ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ तापमान कम है, और यहाँ तापमान ज्यादा है तो यहाँ दाब कम है। ओके, कल हम आपको बिल्कुल बताएंगे अच्छे से। ओके, तो दोस्तों मैं आज आपको 4 क्वेश्चन देता हूं, लिख लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन की श्रृंखला यदि हमारी चलती रही ना दोस्तों, तो इनसे आपको क्या फायदा होने वाला है, या आपको खुद महसूस हो जाएगा। अब फिर से आप लिखिएगा, डेट ही लिखिएगा, जो डेट लिखवा रहा हूं मैं आपको। आप लिखिए पहले 22 मार्च। ओके, फिर लिखिएगा आप 22 अप्रैल। ओके, 22 अप्रैल। फिर लिखिएगा आप 16 दिसंबर। 16 सितंबर लिखिए, फिर लिखिएगा आप 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। ओके, ये डाउट में रह जाता है ना बच्चा, सितंबर दिसंबर में है तो 16 कर दीजिएगा काम। ओके, चलिएगा दोस्तों, 4 क्वेश्चन के आप आंसर देखिएगा। कल हम भारतीय जलवायु लेकर आएंगे आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं आपको बताएंगे क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, कैसे वर्षा होती है, क्यों होती है। ओके, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।